आइए आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 सर्किल्स में निर्णय नंबर 5 की रचना करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इससे पहले लेक्चर में निर्णय नंबर फर्स्ट हमने आपको समझाया और होमवर्क में निर्णय नंबर 2, 3, 4 स्वयं कीजिए, ये आपको दिया था। ठीक है, आपने बना लिया होगा और कोई दिक्कत आए, नहीं बनाया तो बना लें और कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, निर्णय नंबर 5 की रचना देखिए, ध्यान से साथ में बनाते रहें। देखिएगा, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए, अर्थात हमें रचना किसकी करनी है? वृत्त की। कैसे वृत्त की रचना करनी है? आगे पढ़िएगा। जो दो, कितनी? दो दी हुई असमांतर रेखाओं, कैसी रेखाएं हैं? असमांतर। अब आप पढ़ चुके हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं, असमांतर रेखा किसे कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, समांतर रेखा कहलाती है, और दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? असमान, तो कैसी कहलाती है? असमांतर। ये आप जानते हैं, फिर भी हमने आपको दोबारा बता दिया। ठीक है, रेखाओं के नाम भी दिए हैं आ बा एवं बा सा, को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है। अर्थात दो असमांतर रेखाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ठीक है, देखिएगा, दो दी हुई असमांतर रेखाओं, तो एक रेखा हमने मान ली है, इसका नाम लिख दिया हमने आ, ये बा। ठीक है, एवं दूसरी है बा सा, बा और सा। देखिएगा, बा हम नाम लिखेंगे इधर, आ लिखेंगे इधर। क्यों? क्योंकि कह रहा है को स्पर्श करता है। स्पर्श तभी तो करेगा जब बा बिंदु हमारा यहाँ होगा। ठीक है, बनेगी बा और सा, तो ये हमने खींच ली, ये बा और सा। ठीक, तो बा जो है हमारी दोनों में कॉमन आ गई, आ बा बा सा। ठीक है, तो एक रेखा ये हमारी आ बा, दूसरी है बा सा, और दोनों कैसी हैं? असमांतर रेखाएं। ठीक, और इन रेखाओं की कोई दूरियां नहीं दे रखी हैं, तो अपने अनुमानित दूरी से हम खींच लेंगे। ठीक है, पहली बात। आगे पढ़िए, इनमें से एक रेखा बा सा को एक दिए हुए बिंदु पा पर स्पर्श करता है। इनमें से एक रेखा बासा, जो बासा रेखा हमारी बासा को एक दिए हुए बिंदु, एक कहीं इस बासा पर बिंदु दिए रखा है, इसका नाम है पा। क्या नाम है? पा। पा पर स्पर्श करता है। मान लिया हम बिंदु ये हमारा पा है। ठीक है, अर्थात बासा पर कहीं एक बिंदु पा दे रखा है, हमने मान लिया पा बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, कोई सटीक दूरी नहीं दे रखी है, कहीं पर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक, हमने मान लिया, यहाँ ले लिया, पा है। पर स्पर्श करता है, पर स्पर्श करता है। स्पर्श कौन करता है? स्पर्श करता है वृत्त। क्या करता है? वृत्त। अर्थात दो असमांतर रेखाओं की सहायता से हमें एक सर्किल अर्थात वृत्त की रचना करनी है, जो बिंदु पा को स्पर्श करे, जो बिंदु पा को स्पर्श करे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है समझने वाला वो ये है, दो असमांतर रेखाओं की सहायता से एक वृत्त की ऐसी रचना कीजिए जिससे कि वह वृत्त पा बिंदु को स्पर्श करे, जो पा बिंदु बासा रेखा पर दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए बनाइए इसको फिर। इतना तो आप बना लेंगे, स्केल से खींच लेंगे एक आप, ठीक है, इस तरह स्केल से खींच लेंगे आप। नाम लिख देंगे आ बा सा, एक बिंदु हमने पा ले लिया, ठीक। अब करना क्या है देखिएगा ध्यान से, प्रकार में कुछ दूरी भरेंगे हम और इसका हम कर देंगे अर्धक। इस तरह से चाप लगाएंगे, ये कोण है, ये प्रकार से इस कोण का अर्धक करना है हमें, जो आप क्लास 9th 8th 7th में सीख कर आए हैं। इस तरह से हमने चाप लगाया, उसी से एक चाप यहाँ इधर इस तरह से लगाया, एक चाप इस तरह से लगाया, और इसको हम क्या करेंगे डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा हम इसको दोबारा कर देते हैं रिपीट मोटा मोटा, जिससे कि आपको देख जाए। लेकिन आपको नहीं करना है कॉपी पर, आपको एक ही बार में करना है, ठीक है। अब हमने इसका लंबा अर्धक कर दिया था, जिस कोण का अर्धक कर दिया, इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो लिख लें, ठीक है। मान लिया हमने क्या लिख लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा सर्किल खींचना है जो बिंदु पा को स्पर्श करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पा बिंदु पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिएगा कुछ दूरी भरेंगे प्रकार में, इस तरह चाप लगाएंगे, ठीक है। एक चाप यहाँ से 60 का, एक यहाँ से 120, अब 60 का आधा कर लेंगे हम, एक चाप यहाँ से इस तरह से, एक चाप यहाँ से इस तरह से, ठीक है। इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे। ये एक बिंदु हमें मिला, ये इसका नाम हमने रख दिया खा, क्या रख दिया खा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस खा बिंदु की सहायता से सर्किल खींच देंगे। कैसे खींचेंगे, हम क्या करेंगे, खा बिंदु पर रखेंगे प्रकार की नोक और पा बिंदु पर रखेंगे पेंसिल की नोक, अर्थात खा से पा तक की दूरी भरेंगे अपने प्रकार में, डिस्टेंस प्रकार में आप दूरी लेंगे खा से पा तक की, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक, इस प्रकार से सर्किल खींच देंगे, ये टच करेगा, देखो ये बाहर निकल रहा, बाहर नहीं निकलेगा, केवल टच करेगा इसको, टच करते हुए इस तरह से, ठीक। देखिएगा ये दोनों असमांतर रेखाओं टच कर रहा है, पा बिंदु को भी कर रहा है, बा सा असमांतर रेखाओं को टच कर रहा है, और आ बा रेखा को भी टच कर रहा है। टच मीन्स स्पर्श कर रहा है, ठीक है, छू रहा है। वही ये पूछ रहे थे, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो दो दी हुई असमांतर रेखाओं आबा एवं बासा को स्पर्श करता है, जो आबा को भी स्पर्श कर रहा है, बासा को भी स्पर्श कर रहा है, तथा इसमें से एक ऐसा बासा को, सॉरी एक रेखा बासा को, तथा इनमें से एक रेखा बासा को एक दिए हुए बिंदु पा पर स्पर्श करता है और पा पर भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अर्थात आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ, रचना कंप्लीट हुई। आप इसको अच्छे से बनाएं और बार बार बना के देखें इसको, ठीक है। कहीं पर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लें, कॉल कर लें, और अच्छे से कॉपी पर बनाएं इनको, कुछ समझ में ना आए अवश्य पूछें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये बोर्ड के लिए। बहुत कम समय में आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं ज्योमेट्री में, इसलिए आप ज्योमेट्री सीख लें अच्छे से। पेंसिल, पटरी, प्रकार, ये सारी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। लेक्चर देखते समय तुरंत साथ साथ बनाएं, ठीक है। एक निर्णय को कई बार बनाएं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, धन्यवाद।
और होमवर्क में देखिएगा आप निर्णय नंबर, होमवर्क में आप करेंगे निर्णय नंबर 6 एंड 7, स्वयं कीजिए, स्वयं कीजिए। आज का लेक्चर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।